जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, मैं डेटा कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैं आपको एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स के बारे में बता रही थी और मैंने आपको इनमें जो कॉमन कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो मैंने आपसे डिस्कस की। अब मैं थोड़ा सा कंपैरिजन शो कर रही हूँ कि कुछ इनकी जो मतलब जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं तो जैसे बस थोड़ा सा टर्म्स के नेम्स चेंज किए हुए हैं। जैसे कि एनालॉग सिग्नल में फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास जो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ़ सिग्नल एलिमेंट की नंबर ऑफ़ सिग्नल एलिमेंट इन 1 सेकेंड जितने भी पास होते हैं वो फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि वो अपनी वेव जितनी बार अपने आप को फ्लक्चुएट करेगी, चेंज करेगी, अपने फेस को चेंजेस करेगी, उतनी वो हमारी वो फ्रीक्वेंसी होगी उस खास टाइम की। और बिट रेट क्या होगा कि नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं वो अगर 1 सेकेंड में जितनी ट्रांसफ़र होती हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगी, वो होगा बिट रेट। इसी तरह एनालॉग सिग्नल की वेव लेंथ, ये शायद मैंने आपसे डिस्कस नहीं की थी क्योंकि मैंने वो आपको बिट लेंथ के साथ कंपेयर करने के लिए साथ बताना था। तो वेव लेंथ हमारे पास एनालॉग सिग्नल की भी होती है कि प्रोपेगेशन स्पीड मल्टीप्लाई फ्रिक्वेंसी, कि जो आपकी वेव की सिग्नल की एनालॉग सिग्नल की जो स्पीड होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, तो हमारे पास वेव लेंथ बचेगी। प्रोपेगेशन स्पीड यानी कि कितना टाइम वो लेती है, कितना डिले लेती है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए या खुद को चेंज करने के लिए। जबकि बिट लेंथ हमारे पास क्या है, प्रोपेगेशन स्पीड मल्टीप्लाई बिट रेट। प्रोपेगेशन स्पीड मैंने आपको बता दिया, बिट रेट आपके पास क्या था, ये नंबर ऑफ़ बिट्स पर सेकेंड आपकी चेंज होती हैं। जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बिट लेंथ आ जाएगी टोटली इसकी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मज़ीद हम डिजिटल सिग्नल को डिस्कस करते हैं कि डिजिटल सिग्नल जो है उसको किस तरह से देखा जाएगा। फिर एनालॉग सिग्नल जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे, डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल बस उसकी प्रॉपर्टीज़ को दिखाना। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। ये डिजिटल सिग्नल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये 0-1 की फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, तो ज़ीरो जो रिप्रेजेंट करेगा वो होगा ज़ीरो वोल्टेज, यानी कि दो इसमें लेवल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ज़ीरो वोल्टेज and 1 for the positive voltage। ठीक है। अच्छा, समटाइम्स आप जब एक से ज़्यादा बिट भेज रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक से ज़्यादा लेवल से। ठीक है ना, जैसे कि अगर आप पर सेकंड 2 बिट एट अ टाइम 2 बिट्स आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो फिर आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, आपको बल्कि यहाँ पे एक डायरी में शो कराती हूँ, मैंने मेंशन किया हुआ डायग्राम बनाई हुई है ऑलरेडी, मैं आपको शो कराती हूँ यहाँ पे। इस देखें कि जो उसका 1 है वो पॉजिटिव वोल्टेज पे शो करा रहा है और 0 जो है वो ज़ीरो वोल्टेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके लिए 2 लेवल इस्तेमाल किए गए। 1 के लिए हमने देखिए लेवल 2 वाला यूज़ किया हुआ है और लेवल 1 जो है वो 0 के लिए। जहाँ पे 1 बिट आ रही है तो आपने लेवल 2 पे आपने इसको साइन यूज़ किया हुआ है, 0 है तो फिर हम लेवल 1 पे ले आए हैं। फिर 2 टाइम्स 1 आ रहा है तो फिर हमने 2 टाइम्स 1 पे हम लेवल 2 पे आ गए। फिर 3 टाइम्स 0 आ रहा है तो हम 3 टाइम्स के लिए नीचे चले गए लेवल 1 पे। तो ये था डिजिटल लेवल विद 2 लेवल्स। ठीक है ना, डिजिटल सिग्नल विद 2 लेवल्स। तो ये जो है हमारे पास ये है 16 बिट्स एंड इन 1 बिट रेट, यानी 16 बिट्स आप अगर देखें तो देखें यहाँ पे 2 बिट्स जो हैं वो भेजी जा रही हैं एक लेवल में। इसे हमने डिफ़ाइन कर लिया कि अगर, और इसका तरीका ये होता है कि अगर आपने आपका जो बिट रेट है वो एट टाइम 2 बिट्स पर टाइम है तो आप 2 की पावर 2 लेंगे तो उसका मतलब हमारे पास 4 लेवल्स बन गए। अगर आप 1 बिट ट्रांसफ़र करें तो हमारे 2 की पावर 1 लिया तो आपके पास 2 आंसर आया तो आपने 2 लेवल बना लिए। यहाँ पर आपके पास बिट रेट क्या था, आपने एक साथ 2 बिट्स आप ट्रांसफ़र करें तो आप 2 की पावर 2 लेंगे तो ये 4 लेवल्स बन जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 4 लेवल बना दिए। 1 के लिए हमने फुल हाई लेवल ले लिया। ठीक है, और नेक्स्ट जो था वो 1 था, उसके लिए हमने लेवल 3 ले लिया। ठीक है, और उसके बाद जो था वो 0-1, क्योंकि हमारे पास पॉसिबल कम्बिनेशन कौन कौन से बनेंगे, 0-0, 0-1,
10 एंड 11। तो इसका मतलब जो 11 और 10 है वो हमारे थोड़ी हाई वोल्टेज है, इसलिए हमने उसके लिए, चूँकि अब आपने 11 को कंपेयर करें और 10 को कंपेयर करें तो 11 ज़्यादा बड़ा आएगा आपके पास डाटा। तो आपने लेवल 4 को रिप्रेजेंट कर दिया लेवल 11 के लिए, और उससे नेक्स्ट वाला जो बड़ा है वो है 10, यानी इससे छोटा है थोड़ा, वो लेवल 3 को आप रिप्रेजेंट कर देंगे। उससे जो छोटा है 01 आपने उसको लेवल 2 पे लिया, और उससे छोटे को तो आपने लास्ट पे ले गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 11 था हाई सबसे, तो उससे आपने लेवल 4 पर रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद आपके पास था 10, ये सबसे हाई वाले से थोड़ा सा कम था, इसलिए आपने इसको लेवल 3 पर रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे तो डायग्राम में थोड़ा सा चेंज आ गया, मैं आपको यहाँ पर बना देती हूँ। अब लेवल 3 जो है हमारे पास वो आप यहाँ पे मेंशन कर लें, थोड़ा सा मुझसे डायग्राम गलत हो गई है, ये आप इसको यूँ कर लें, ठीक है। ये हो गया। अब आपने देखा यहाँ पर ये आपके पास चीज़ आ गई है। उसके बाद देखिए 01 है, तो फिर आपने 01 को लेवल 2 से रिप्रेजेंट किया, और 00 से सबसे लास्ट वाला वो लेवल 1 था, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरह से आप अपनी बिट रिप्रेजेंटेशन आपने कर दी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है वो बात है कि हमारे पास ट्रांसमिशन जो है डिजिटल सिग्नल्स की, वो कितनी तरह की होती है। ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल सिग्नल हमारे पास 2 तरह के होते हैं, जैसे कि हमारे पास है बेस बैंड ट्रांसमिशन और दूसरी हमारे पास है ब्रॉड बेस्ड ट्रांसमिशन, ठीक है। बेस बैंड ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि आप सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट किए बगैर उसको डिजिटल ही फॉर्म में भेज रहे हैं, और इस तरह की जो आपका रिज़ल्ट होता है बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन इसकी स्पीड जो स्लो होती है, ठीक है। ब्रॉड बेस्ड ट्रांसमिशन की होती ये है कि आप पहले अपने उस डिजिटल डाटा को कन्वर्ट करते हो डिजिटल सिग्नल में, और फिर वो डिजिटल सिग्नल पे एनालॉग डाटा में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। और उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि जब आप डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं उसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन हमारे पास बहुत तरह की हैं, वो हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि बेस बैंड ट्रांसमिशन क्या है, कि जब आप उसको बिना चेंज किए एनालॉग सिग्नल के आप उसको भेज देते हो तो उसको कहेंगे ये बेस बैंड ट्रांसमिशन है, ठीक है। अब बेस बैंड ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जो रिक्वायर्ड बैंडविड्थ होती है वो आपकी बिट रेशो के इक्वल कर देते हैं, यानी कि जितनी भी रिक्वायर्ड बैंडविड्थ होती है उसको हम उसमें डिवाइड नहीं होता कि आप उसको फुल यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ज़्यादा बिट्स भेजनी है, ज़्यादा जल्दी बिट्स भेजनी है, तो आपको फिर ऐसा मीडियम यूज़ करना पड़ेगा जिसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी। अदरवाइज़ आप पूरा होता ये है कि जब आप एक सिग्नल भेजो तो वो एट ए टाइम सिर्फ एक ही जा रहा होगा, उससे ज़्यादा वो नहीं भेज सकते, या तो फिर आप एक ज़्यादा बैंडविड्थ वाला मीडियम यूज़ करें, ठीक है ना। इस तरह ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन को देखें तो इसमें आपके पास जो है डिजिटल सिग्नल जो आप एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, आपकी जो मीडियम की जो बैंडविड्थ होगी उसको डिफरेंट चैनल्स में डिवाइड कर देगा, और उस हर चैनल पे ट्रांसमिशन हो रही होगी, ठीक है ना। इस तरह से इसको ट्रांसमिट करेगा। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, वो है आपके पास जब आप ट्रांसमिट करते हैं डाटा को, चाहे वो एनालॉग फॉर्म में हो, इसमें हो, तो चाहे एनालॉग फॉर्म में हो या डिजिटल में हो, तो ये ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स आती हैं कुछ। सॉरी, मेरा बोर्ड हिल जाता है। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स इसको मैं कह सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास बेसिकली जो है वो 3 तरह की होती हैं। एक होती है एटेन्यूएशन सॉरी एटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन, नॉइस, ठीक है। एटेन्यूएशन का मतलब ये होता है कि जो आपका सिग्नल है, ठीक है, उसने एनर्जी या तो गेन कर ली है, ठीक है, या तो उसने ज़्यादा एनर्जी गेन कर ली है या फिर लॉस कर ली है, ठीक है। अगर आपका एक सिग्नल जा रहा था उसकी एनर्जी या तो ज़्यादा उसने गेन कर ली है या फिर उसकी लॉस्ट हो गई है, तो इस फॉर्म में इसको कहेंगे, इस ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट को कहेंगे एटेन्यूएशन, ठीक है। तो वो सही फॉर्मेट में आपका डाटा नहीं पहुंचा दूसरी साइड पे। इसकी जो
मेजरमेंट है, मतलब उसको जो जिस चीज़ से मेजर किया जाता है उसको कहते हैं डेसिबल। ठीक है, इसकी में जो है और ये बस ये मेजर करती है कि कितनी उसने, अगर उसने गेन किया तो कितनी एनर्जी गेन की है, और अगर उसने लॉस की है तो कितनी एनर्जी है वो जो वो लॉस की है। ठीक है और ये मेजरमेंट ऐसा हो जाती है कि वो चेक कर लेता है कि दो डिफरेंट जगह पर, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे ये देख लेता है कि इस पॉइंट पे इस सिग्नल की जो थी वो एनर्जी कितनी थी और दूसरे पे वो कितनी है, तो उससे नॉर्मली ये चेक कर लेता है। ठीक है, दूसरा आपके पास है वो डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन का मतलब ये होता है कि जो आपका सिग्नल है ट्रैवल करते करते वो उसने अपनी शेप चेंज कर ली। ठीक है, उसने शेप चेंज कर ली, शेप चेंज। ठीक है, इसने शेप चेंज कर ली, तो शेप चेंज होने की वजह से जो आपका डाटा पहुंचा वो ठीक से नहीं पहुंचा, वैसा नहीं पहुंचा, तो उसको हम कहेंगे ये डिस्टॉर्शन है। तीसरा जो हमारे पास है वो नॉइस को ज़रा मैं दोबारा से ज़रा डिटेल्स यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर देती हूँ, नेक्स्ट साइड पे। नॉइस हमारे पास जो होता है वो बेसिकली 4 टाइप्स इसको कहते हैं। एक होता है थर्मल नॉइस। ठीक है, थर्मल नॉइस हो गया हमारे पास। थर्मल नॉइस जो होता है हमारे पास ये होता है कि आपके जो मीडियम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसने अगर रैंडम मोशन शो की है, मतलब रैंडम मोशन से पहुँचे हैं, तो वो उसकी वजह से जो आपका इम्पेयरमेंट आती है उसको हम कहते हैं ये थर्मल नॉइस है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो टाइप है वो है इंड्यूस्ड नॉइस। ठीक है, इंड्यूस्ड नॉइस तब आता है कि जब आपने ट्रांसमिशन की तरह उसने डिफरेंट मोटर्स का इस्तेमाल किया है, अप्लाइंसेस का इस्तेमाल किया है, तो फिर उसकी वजह से जो नॉइस या जो भी प्रॉब्लम आई है, जो भी इम्पेयरमेंट आई है, उसको हम कहते हैं कि ये इंड्यूस्ड नॉइस है। ठीक है, तीसरा जो है वो है क्रॉस टॉक। ठीक है, क्रॉस टॉक में ये होता है कि एक वायर दूसरी वायर के ऊपर आ गई, इससे क्या होगा, इसकी ट्रांसमिशन भी थोड़ी डिस्टर्ब हुई, ऊपर वाली की भी डिस्टर्ब हुई, वो आपस में डिस्कनेक्ट हो गई, तो इसको कहते हैं ये क्रॉस टॉक नॉइस हो गया। ठीक है, और एक जो है इसकी 4th टाइप है वो है इम्पल्स नॉइस। इसमें यह है कि एक हाई एनर्जी कोई सिग्नल आ जाता है, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो जाती है वाक्यों में, तो उसको कहते हैं ये इम्पल्स नॉइस। तो आज हमने बस इतना ही डिस्कस करना था, डिजिटल सिग्नल के बारे में डिस्कस किया, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ कंपेयर की थी एनालॉग के साथ। उसके बाद मैंने आपको डिजिटल सिग्नल्स की जो ट्रांसमिशन है बताई है कि कितनी तरह की ट्रांसमिशन हो सकती है। उसके बाद मैंने आपको ट्रांसमिशन की जो है वो इम्पेयरमेंट्स बताई हैं कि किस तरह से कितनी तरह की इम्पेयरमेंट्स हो सकती हैं। तो फ़िलहाल यहीं तक काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।